ओम नमो नारायण मित्रों। तो आपने देखे शनि देव के प्रभाव। कई बार मैं अनुमान शास्त्री हूँ, लेकिन शनि देव, गुरुदेव, राहु, केतु, इनके बारे में मैं कई बार थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास, आत्मविश्वास से कोई बात कह देता हूँ। तो हमने कहा था कि भाई शनि अब ये होगा, रोक सके तो रोक लो। हमारा वो वीडियो आने के बाद आप प्रभाव देख सकते हैं स्वयं, अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो जो मेरे को ये कहते हैं कि भाई आप किसी की बुराई करते हो या दूसरे एस्ट्रोलॉजी, नहीं भाई, एस्ट्रोलॉजी का मान बढ़ाया है और बढ़ाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी नहीं, जितनी भी भारतीय विद्याएं हैं, जब तक जीऊंगा इनका मान बढ़ाऊंगा। हाँ, वहाँ नहीं जाऊंगा जहाँ की, क्योंकि हमारा प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए, अपना शंकर जिंदाबाद। हमें किसी से मतलब नहीं, ठीक है। तो मित्रों, ग्रह तो अब बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरी दुनिया, आप बताओ कौन सा ऐसा देश है जो रोग, ऋण और शत्रु से ना घिरा हो। इस चीज का जवाब भारतीय एस्ट्रोलॉजर ही दे पाएगा आपको। कोई अरबी ज्योतिषी, कोई यवन ज्योतिषी कभी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन लोगों ने प्रकृति को कभी सम्मान दिया ही नहीं। और ये जो सम्मान प्रकृति को दे रहे हैं आज की डेट में, ये तो जब ये जलने लगे, गर्मी वाले गर्मी में जलने लगे, ठंडे वाले ठंड में गलने लगे, तो इनको पर्यावरण याद आया। हाँ, जबरदस्ती का सम्मान दे रहे हैं ये प्रकृति को। इन लोगों ने कब प्रकृति को माना, कब प्रकृति को पूजा? हमने पूजा प्रकृति को। तो इस चीज का जवाब तो एक सनातनी एस्ट्रोलॉजर ही दे सकता है। ग्रह इतने अच्छे हैं, ऐसे ग्रह तो पता नहीं, कम से कम तो 30 साल शनि की स्थिति से लगा लो, तो गुरु की स्थिति से लगा लो 12 साल, चलो, और बाकी अपना गणित लगाते रहो, क्योंकि ज़्यादा गणित मैं लगाता नहीं, क्योंकि मेरा अनुसंधान ग्रह गुण स्वरूप पे है। तो आज ग्रह इस तरह बैठे हैं जैसे प्रकृति रिंग मास्टर बन। प्रकृति किस रोल में है आज? रिंग मास्टर के रोल में प्रकृति है। और ग्रह जिस तरह से रिंग मास्टर बैठा देता है ना चुपचाप पिंजरे में 9 शेरों को, हैं तो ग्रह शेर, परमात्मा प्रदत्त ऊर्जा उनके पास बहुत जबरदस्त है, लेकिन प्रकृति भी कुछ ना कुछ मायने रखती है। ये आज भारतीय एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, ये कोई यवन ज्योतिषी नहीं बता सकता कभी, क्योंकि हमने प्रकृति को शुरू से मान सम्मान दिया है। तो आज सवाल हर एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में ये है, देश के विदेश के, कि इस इतने सुंदर ग्रह, विश्व का ये हाल, कोई विश्व का ऐसा देश नहीं है जो रोग ऋण शत्रु से ना घिरा हो। इसका जवाब इंडियन एस्ट्रोलॉजर के पास है। आज प्रकृति न्याय कर रही है रिंग मास्टर बनके, और ग्रहों को चुपचाप बैठा रखा है, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा शेरों को। ऐसे ही समझ लो आप, 9 शेर चुपचाप बैठे हैं। तटस्थ ग्रह आज तटस्थ होकर बैठे हैं।
और प्रकृति अपना डंडा चला रही है। तो इसलिए मित्रों सावधान रहना, इस चपेट में मत आना। बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत भीड़ इकट्ठी करने के प्रयास हो रहे हैं। आपको कहीं नहीं जाना, कहीं किसानों के नाम पे, कहीं रोजगार के नाम पे। भाई आप कोविड में ही करोगे क्या सब कुछ? आप बताइए ना। कोई किसी का मित्र नहीं है, सब अपना अपना रोटियां सेक रहे हैं। जो कुर्सी पे बैठा वो भी अपनी रोटी सेक रहा है और जो विपक्ष में है वो भी अपनी रोटी सेक रहा है। इस बीच में आप राम झरोके में बैठो। आपको किसी भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात ये है किसी माई के लाल की इतनी पावर नहीं है जो किसान को हिला जाए। मुगल नहीं हिला पाए, अंग्रेज नहीं हिला पाए, ये क्या हिलाएंगे? तो थोड़े दिन देख लो। तो मेरी तो किसान मित्रों से भी ये है, आप क्यों जान की आफत में लगे हो? अरे अपनी सड़कें वड़कें बनवाओ, गोदाम वोदाम बनवाओ, अच्छी बात है। पैसे ही तो लगाएगा, जाएगा कहाँ? लगवा लो 2024 तक, जो कुछ करना उसके बाद कर लेना। गलत तो नहीं कह रहा। तो इस तरह से किसी के भड़कावे में आने की मित्रों को किसी को जरूरत नहीं है। जो मेरे से जुड़े हुए हैं, अपने घर रहो, सेफ रहो, ठीक है? और वरना कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है और वो बहुत भयानक होगा। आप प्रकृति का न्याय समझो, प्रकृति है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, उसके डंडे से कोई नहीं बच पाया है। ये शुद्ध भारतीय विश्लेषण बता रहा हूँ। सबका न्याय वो करती है, अच्छे अच्छों का किया है। अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो इनका भी न्याय होगा। और ये प्रदर्शन, आंदोलन, धरने, ये आप बाद में भी कर सकते हैं भाई। पहले बनवा लो इनसे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनवा लो, क्या दिक्कत है उसमें? तो ये सब एक बहकावट चल रही है दुनिया में, वो भी कोविड के टाइम में। अब भी आप एक गणित लगाओ कि इतने अच्छे ग्रह हैं, इतने अच्छे ग्रह हैं, तब ये हाल है। तो जब ये ग्रह बिगड़ेंगे, अभी तो गुरु नीच के आएंगे, सूर्य नीच के आएंगे, मंगल राहु की युति होगी, तब क्या हाल होगा? लेकिन मैं कम से कम डराया है लोगों को, मैंने सिक्योरिटी दी है और मेरे को इस बात की खुशी है। तो हजारों लोगों की दुआएं मेरे साथ है जिनको मैंने बचाया है। तो आप सेफ रहो, अपनी जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको डेवलप करो। आप किसी भीड़ का हिस्सा आप ना बने। फिलहाल आप प्रकृति के न्याय को देखें, प्रकृति किस तरह काम करती है। बड़े बड़ों के नीचे से जमीन निकाल देती है, प्रकृति है इसका नाम। तो आप देखिए, आनंद लीजिए राम झरोके में बैठ के। आपको क्या जरूरत है शोर मचाने की? देख लेंगे कौन आएगा हमारी जमीन लेने। वैसे तो अडानी अंबानी बेरोजगार घूम नहीं रहे हैं। कई ऐसा प्रचार चल रहा है भाई अडानी अंबानी बिल्कुल बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, वो तो किसान की जमीन के बिना उनका गुजारा ही नहीं है। तो ऐसे प्रचार में दुष्प्रचार में मत आओ। वो भूखे नहीं मर रहे, वो कहीं और लगा लेंगे अपने पैसे, ठीक है?
तो आप सोच समझ के भीड़ का हिस्सा इस टाइम में ना बने। आपने जमीन नहीं देनी अपनी, मत देना, क्या दिक्कत है। और वैसे कुछ बुरा नहीं हो रखा है, 30 साल बाद शनि आया है, आपके लिए अच्छी चीज लाया था। आप पहले, आपके सबके पास नेट है, भड़काऊ वीडियो देखने से पहले आप ये देखिए कि हमारे जैसा मौसम किसी देश के पास नहीं है। तो हम तो क्रांति ला सकते हैं भाई एग्रीकल्चर में, ये तो सोचा आज गया है। और वो उस सोच के पीछे शनिदेव का बहुत रोल है, क्योंकि किसी व्यक्ति की वंदना मैं करता नहीं हूँ, व्यक्ति पूजा के मैं खिलाफ हूँ। मैंने स्वयं अपने बारे में कहा है भाई मुझे गुरुजी मत कहा करो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे गुरुजी कहा जाए। मैं आपका मित्र हो सकता हूँ, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। किसी आडंबर में मैंने आज तक पैर नहीं दिया है। तो इतने फूल, इतने फल, इतनी जड़ी बूटियां हो सकती हैं, आप कब तक गेहूं के पीछे रहोगे यार। आज आप बादाम भी उगा सकते हो, आज आप केसर भी उगा सकते हो, आज आप इतने बढ़िया बढ़िया फ्रूट उगा सकते हो, तो वैसी टाइप की इनकम भी बढ़ेगी। तो आप किसी बहकावे में मत आइए, ये एक अच्छा मेरे लिहाज से। बाकी तो भाई करना है जो करे, लेकिन मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छा शनिदेव ने करा है किसानों के लिए। बाकी तो किसानों को तो हर सरकार लूटती आ रही है। कौन है यहाँ ईमानदार मुझे बताओ, मैं बैठा हूँ। हमारे बुजुर्गों के पास पंडित जी आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पंचायत करके हाथ जोड़ के जमीन मांगी थी हमारे बुजुर्गों से कि चौधरी साहबो ये तुम्हारे भाई आए हैं विदेश से, पाकिस्तान से, अब विदेशी हो गया था, इनके पास घर बार नहीं है, मुझे जमीन दो। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था पंडित जी सारी जमीन तेरी है बेफिक्र। लेकिन हमें ये नहीं पता थी कि बाद में ये डिपार्टमेंट बना के और हमारी ज़मीन लूट लेंगे, सेक्शन 4 के नोटिस दे दे के लूट लिया हमें। फिर बाद में आप आज हमारे कद 6 फुट से अधिक होते थे पूरे गांव में, आज हम घिस के 5.5 पौने 6 फुट के रह गए हैं। हमारे घर का दूध गया। मैं उस बदकिस्मत पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे से ज़्यादा किसान सबसे बड़ा, उस टाइम में इतने पैसे नहीं होते थे, इतने बड़ा चेक था मेरे दादा के हाथ में पैसे का तो, और मेरा दादा रो रहा था, कह रहा मेरे आज एक खूड भी ना रहे। अरे इतने पैसे आज भी किसी के हाथ में दे दिए जाए तो उछल के पड़ेगा। तो हमें पता है जमीन का, हम लूटे हैं। तो कोई सरकार नहीं बकसती भाई, जमीन पे ही विकास होता है। पहले से अंग्रेजों के टाइम में भी किसान ही भर रहा था सारा पेट। ये तो सब बेफालतू की चीज अब आई है 20-30 साल पहले। तो लेकिन अगर इसमें कुछ अच्छा हो रहा है तो आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। और ये कम्युनिटी स्प्रेड की, जैसे मान लो अब 1 महीने बाद सूर्य आएगा नीच का, 1 महीना लग भी सकता है, ठीक है ना। तो ग्रह गणित से फिर उसके बाद गुरु नीच के जाएंगे, तो मुझे आसार ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं बीमारी के बारे में। इसलिए सेफ रहो, इनसे काम लो, इनके पैसे लगवा लो, पैसे लगवा कर मारेंगे इनमें लठ, क्या ये जाएंगे कहाँ, किसान से लड़ लेंगे ये।
हमारे ही बालक फौज में, हमारे ही बालक पुलिस में, ये किससे लड़ लेंगे? तो ठीक है, बेकार किसी से बहसबाजी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इनसे पैसे लगवाओ, पहले पैसे लगवा कर मारेंगे इनमें लट, अगर कुछ करेंगे तो गड़बड़। अब भी मत करो कुछ भी। तो भाई भीड़ का हिस्सा ना बनो, ये आपसे रिक्वेस्ट है बस। बाकी सारी कहानी आपको बता दी। किसान का सगा ना है कोई, ना ये और ना भैया पहले थे वे, ठीक है ना। हम तो रोए, हमारे कद गए, हमारा दूध गया, हमारे आचार व्यवहार गए। हमारा पैसा कौन दे सकता है? हमारा तो जीवन ही नरक बना दिया जमीन खरीद खरीद के सरकार ने। 70 साल की बात बता रहा हूँ। खाली पंडित जी ने कहा था, ये बात उनकी आज तक है कि उन्होंने हाथ जोड़ के ज़मीन मांगी थी किसान से, लेकिन कोई नोटिस थमा के नहीं। बाद में इन्होंने हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना वो बना लिया, प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर। बस मौके की ज़मीन देखो और उसके नोटिस जारी कर दो। तो ये तो भैया बरसों से होता आया है। तब कहाँ थे भाई तुम किसान नेता हो? तो ये सब बेकार की बात है, किसी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। बेकार बीमार और हो जाओगे, फैल गया कोरोना, मुश्किल हो जाएगी। यार अपने बालकों को देखो भाई। कोई बात ना, देख लेंगे। कौन इतना बड़ा है जो रोक लेगा जब किसान अपनी पे आएगा? तो शांत रहो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, मेरी आपको सलाह है। आगे आपकी मर्जी भी है, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ओम नमो नारायण।